बढ़ाए हैं। आप हमारा स्थान है, हमारे गढ़ है, हमारा किला, हमारी चट्टान, हमारी अलौकिक सुरक्षा आप है प्रभु। हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आ गए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटी यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद देते हैं आज की भोर को जगाने के लिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं सहायता करने के लिए। प्रभु यीशु आपके अनुग्रह, आपकी शांति, आपके आनंद के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपके प्यार के लिए, आपकी तरस और आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रतिज्ञाओं के लिए। धन्यवाद आपकी अलौकिक चंगाई के लिए, अलौकिक सामर्थ के लिए। धन्यवाद आपके अलौकिक स्वभाव के लिए। हाँ प्रभु, आपकी अलौकिक सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शापारी गते बिना धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हम सबकी मृत्यु का स्वाद चखा। आपने हम सबके लिए अपनी जान देकर हमारी जान बचाई। सारे श्रापों को तोड़ दिया, नया जीवन दिया, नई सृष्टि बना दिया। पिता की संतान होने का हक दिया, परमेश्वर का घराना बना दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आपके हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद दिन्छु मेरो प्रभु, मेरो वस्तुको ठालो तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले मलाई सम्हाल्नु भएको छ, हरेक दिन मलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। तपाईँ आत्माको रूपमा मसँग आउनु भएको छ, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद प्रिय परमेश्वर पिता। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु तपाईँको बहुमूल्य रगतमा मेरो मुख खोलिए, शरीर प्राण र आत्मामा लगाउँदछु। तपाईँलाई शरीर र आफ्नो यीशु ख्रीष्टको रगत चाहिँ लगाउनुहोस्। मुख खोलेर शरीर प्राण र आत्मामा चाहिँ उहाँको रगत लगाउनुहोस्। मन भावना विचारमाथि उहाँको रगत लगाउनुहोस्। शरीरको हरेक अङ्गमा प्रभु यीशुको रगत लगाउनुहोस्। विश्वासको साथ केही नगर्नुहोस्, मात्र रगत लगाउनुहोस्। प्रभु यीशु मुखले भन्नुहोस्, मेरे पीछे बोले, पछाडि पछाडि भन्नुहोस् न प्रभु यीशु आपका लहू अपने शरीर पर, प्रभु यीशु तपाईको रगत चाहिँ आफ्नो शरीर प्राण आत्मामा लगाउँदछु। धन्यवाद करते हैं आपके लहू के लिए। धन्यवाद दिन्छु तपाईको रगतको लागि। आपके लहू में जीवन है, तपाईको रगतमा जीवन छ। भन्नुहोस् तपाईले, चंगाई है, चंगाई छ। आपका लहू हमें पिता के करीब ले जाता है, तपाईको रगतले हमें पिताको नजिक ल्याउँदछ। आपके लहू में छुटकारा है, तपाईको रगतमा छुटकारा छ। धन्यवाद प्रभु आपके लहू के लिए। धन्यवाद प्रभु तपाईको रगतको लागि। आपका लहू अपने कपड़ों पर मैं छिड़कता हूँ, तपाईको रगत चाहिँ म मेरो कपडामा छर्किदछु। शरीर के वस्त्रों के लिए धन्यवाद, शरीरको वस्त्रको लागि धन्यवाद। सेकेंड हेवन की ड्रेस पहनता हूँ, सेकेंड स्वर्गको चाहिँ ड्रेस लगाउँछु, कपडा लगाउँदछु। सत्य से अपनी कमर कसता हूँ, सत्यले आफ्नो कमर कस्छु। धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ, धार्मिकताको झिलम पहन्छु। मेल मिलाप सुसमाचार के जूते पहनता हूँ, मेल मिलाप सुसमाचारको जुत्ता लगाउँदछु। विश्वास की ढाल लेता हूँ, विश्वासको ढाल लिदछु। उद्धार का टोप पहनता हूँ, उद्धारको टोप। वचन की दोधारी तलवार लेता हूँ, वचनको दुईधारी तलवार लिदछु। आत्मा में प्रार्थना लेता हूँ, आत्मामा प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। थर्ड हेवन की ड्रेस पहनता हूँ, तेस्रो स्वर्गको चाहिँ कपडा लगाउँदछु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सर्वश्रेष्ठ नाम को अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईको सर्वश्रेष्ठ नामको लागि हाम्रो आत्मामा ग्रहण गर्दछु। जिस नाम से स्वर्ग खुलता है, जुन नामले स्वर्ग खोल्दछ, जिस नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है, जुन नामद्वारा दुष्ट आत्मा भाग्दछ, जिस नाम से स्वर्ग खुलता है, जुन नामद्वारा स्वर्ग खुल्दछ, प्रार्थना का उत्तर आता है, प्रार्थनाको उत्तर आउँदछ। जुन नाम सब नामों में महान, जुन नाम सबै नामभन्दा महान छ, अपनी आत्मा में धारण करता है, म आफ्नो आत्मामा धारण गर्दछु। प्रभु यीशु आप मेरी धार्मिकता है, प्रभु यीशु तपाईँ मेरो धार्मिकता हुनुहुन्छ। सच्ची पवित्रता, सच्चो पवित्र, सच्ची धार्मिकता को, साँचो धार्मिकता मैं ओढ लेता, ओढ्दछु। प्रभु प्रभु आपके
आपके स्वरूप को मैं धारण करता हूँ। तपाईँको स्वरूपलाई म धारण गर्दछु। श्वेत वस्त्र अपनी आत्मा को पहनाता हूँ सेतो वस्त्र आफ्नो आत्मालाई पहिराउँछु और अब मैं अपने आप को अनि म आफूले आफूलाई पिता के अधीन करता हूँ। बुवामा आफ्नो तपाईँको अधीनमा ल्याउँदछु। मैं अपने आप को दीन करता हूँ म आफूले आफूलाई दिन तुल्याउँदछु और आपके बलवंत हाथों के नीचे अनि तपाईँको बलवन्त हातको तल बड़ी दीनता से आता हूँ। अनि दीनतासँग आउँदछु। मैं पवित्र आत्मा मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मामा आफैले आफूलाई समर्पित गर्दछु। मैं अपने आप को आपके अधिकार में देता हूँ। म आफैले आफूलाई तपाईँको अधिकारमा दिँदछु। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजको दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्माको साथमा मैं शुरू करता हूँ। म सुरु गर्दछु। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे साथ हैं, तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ, मेरे अंदर हैं, म भित्र हुनुहुन्छ, मेरे ऊपर हैं, म माथि हुनुहुन्छ, आप मेरी ताकत हैं, तपाईँ मेरो ताकत हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा मेरा बल है, पवित्र आत्मा तपाईँ मेरो बल हुनुहुन्छ, आपकी उपस्थिति तपाईको उपस्थिति आपकी सामर्थ मेरे अंदर है। तपाईको सामर्थ्य म भित्र छ। आप मेरी आज अगुवाई करें, आज तपाईले मेरो अगुवाई गर्नुहोस्, मुझे शिक्षित करें, मलाई शिक्षित तुल्याउनुहोस्, पिता की इच्छा मेरे द्वारा पूरी कराएं। बुवाको इच्छा मद्वारा पूरा भएको होस्। पवित्र आत्मा आप मुझे चलाएंगे, तपाईले मलाई मैं चलाउनुहोस्। अपने आप को आपके हाथ में देता म हूँ। आफूले आफूलाई तपाईँको हातमा समर्पित गर्दछु। मुझे चलाएं, मलाई चलाउनुहोस्। मैं प्रभु आपके चलाए चलूंगा। प्रभु तपाईँको चलाइअनुसारमा चल्नेछु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाम्रो नाम। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आमेन। आज भोर की प्रार्थना में हम लोग प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं। आज चाहिँ बिहानको प्रार्थनामा चाहिँ प्रभुको वचनलाई सिक्न गइरहेका छौँ। हम हर दिन भोर में क्या प्रार्थना क्या वचन है बाइबल के अनुसार देख रहे हैं। हरेक दिन हामीले के प्रार्थना छ के वचन छ बाइबलबाट हामीले हेरिरहेका छौँ। आज हम देखने जा रहे हैं, आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ कि भोर को उठकर हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। अनि एक बिहानै उठेर चाहिँ हामीले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। सूर्य उदय होने से पहले हमें पवित्र शास्त्र से प्रभु का वचन प्राप्त करना है। सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडिबाट नै हामीले चाहिँ के त प्रभुको वचनलाई चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को जो जिसे इस्तेमाल किया वो भोर को तड़के उठता था। प्रभुले हरेक व्यक्तिलाई जसलाई चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो उनीहरू चाहिँ के त एकै बिहानै उठ्थे। कल हमने देखा था हमारे प्रभु भोर को तड़के उठते थे। हामीले हिजो हेर्यौँ हाम्रो प्रभु चाहिँ एकै बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो। आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन का अगर प्रकाशन चाहिए, आज हामी हेर्नेछौँ यदि परमेश्वरको वचनको प्रकाश हामीलाई चाहिएको छ भने तो हमें पवित्र शास्त्र भोर को तड़के पढ़ना पड़ेगा। हामीलाई पवित्र शास्त्र बाइबल चाहिँ एका बिहानै उठेर पढ्नु आवश्यक छ। मैं भजन संहिता 119 अध्याय भजन संग्रह 119 अध्याय 147 और 148 पद को पढ़ता हूँ। 147 र 48 पदलाई उहाँले पढ्नुहुनेछ। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। 119 को मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। भजन 119 उसका 147 and 148। 47 and 48 म सुत्दै हुन अघि उठेर मद्दतको लागि पुकारा गर्छु। मैले तपाईको वचनमाथि भरोसा राखेको छु। तपाईका प्रतिज्ञाहरूमाथि मनन गरौँ भनेर मेरो आँखा रातका पहाराहरूमा खुला रहन्छन्। देखिए दाऊद ने ये भजन लिखा, दाऊदले यो भजन लेखे और दाऊद कहता है अनि दाऊदले भन्छन् पौ फटने से पहले दुहाई दी, सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै उनले पुकारा गरे और मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरो आशा चाहिँ तपाईको वचनमाथि थियो। हमारा आशा हमारा भरोसा प्रभु के वचन पर होना है। हाम्रो आशा र हाम्रो भरोसा चाहिँ प्रभुको वचनमा हुनुपर्छ। प्रभु का वचन ही हमारे लिए सत्य है, प्रभुको वचन नै हाम्रो लागि सत्य हो, और प्रभु का वचन ही प्रभु की इच्छा है। प्रभुको वचन नै प्रभुको इच्छा हो। प्रभु का वचन के अनुसार मुझे जीना है। प्रभुको वचन अनुसार मैले जिउनु पर्ने प्रभु छ। का वचन मेरे मार्ग
के लिए उजियाला है। प्रभुको वचन मेरो मार्गको लागि ज्योति हो। लिखा है जब प्रभु का वचन खुलता है, लेखिएको छ जब प्रभुको वचन खुल्दछ परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वरको वचन त्यहाँ खुल्नाले चाहिँ प्रकाश हुँदछ। दाऊद कहता है, दाउदले भन्छन् मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। के लेखेको छ मेरो मेरी आँखें आँखा रातका पहराहरूमा खुला रहन्छन्। मेरो आँखा चाहिँ रातको पहराहरूमा चाहिँ खुला रहँदछ कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। ताकि म तपाईँको वचनमा ध्यान दिन सकूँ। हम लोगों को प्रभु के वचन पर ध्यान करना है। हामीहरूलाई चाहिँ प्रभुको वचनमा चाहिँ ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान करने का अर्थ है मेरी आंखें मेरे कान प्रभु के वचन पर लगे रहे। ध्यान गर्नुको मतलब मेरो आँखा मेरो कान चाहिँ प्रभुको वचनमै लागिरहोस्। प्रभु का वचन मेरे चित्त में उतर आए। प्रभुको वचन चाहिँ मेरो हृदयभित्र चाहिँ उत्रिएको होस्। जब मेरे भीतर अंदर आ जाएगा वचन, जब म भित्र चाहिँ वचन आउँदछ। नीति वचन 4 अध्याय के 20 से 22 पद में लिखा है, हितोपदेश 4 को 20 र 22 में लेखेको छ कि जब वचन मेरे अंदर आ जाता है तो वो मेरे चंगा सारे शरीर को चंगा करता है। उहाँको वचन चाहिँ जब म भित्र आउँछ त्यसले चाहिँ मेरो सारा शरीरलाई निको पार्दछ और मेरे जीवित रहने का कारण बनता है। अनि मेरो जिउँदो रहनेको चाहिँ कारण बन्दछ। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की महान प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वरको वचन परमेश्वरको महान प्रतिज्ञा हो। परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वरको वचन स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वरको वचन नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। हमारी पहली प्रायोरिटी प्रभु का वचन होना है। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ प्रभुको वचन हुनु आवश्यक जो छ। व्यक्ति अपनी दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से करता है, जुन व्यक्तिले आफ्नो दिनको सुरुवात चाहिँ प्रभुको वचनबाट सुरु गर्दछ, उसके अंदर प्रभु का प्रकाशन रहता है, उजियाला रहता है। त्यो भित्र चाहिँ प्रभुको प्रकाशन हुन्छ अनि उज्यालो हुँदछ। बाइबल भी कहती है यूहन्ना 1:1 में, बाइबलमा पनि यूहन्ना 1:1 मा भनेको छ, आदि में वचन था। आदिमा चाहिँ वचन थियो। यानी इन द बिगिनिंग वर्ड ऑफ गॉड होना है। आदिमा वचन हुनुपर्ने तो हुन्छ। मेरे आज की तारीख की जो शुरुआत है वो वचन से होनी है। मेरो आजको तारिख जुन सुरुवात छ त्यो चाहिँ वचनबाट हुनुपर्छ। ये हिजकियल 12 अध्याय के 8 पद में लिखा है। एजिकियल 12 को 8 मा भनेको छ। ये हिजकियल नबी है, भविष्यवक्ता है। एजिकियल चाहिँ एउटा भविष्यवक्ता थिए। वो कहता है, उनी भन्छ, सवेरे यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। अनि बिहानै चाहिँ के त यहोवाको वचन चाहिँ मेरो नजिक आउँदछ। हमें कोशिश करनी है कि भोर को तड़के उठकर प्रभु के मुख से निकला वचन को मैं प्राप्त करूं। हामी कोसिस गरौँ कि हामी बिहानै उठेर चाहिँ प्रभुको नजिक गएर प्रभुबाट प्रभुको वचन चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सकौँ उहाँकै मुखबाट। मरकुस 10 अध्याय के 17 पद से अगर आप आगे पढ़ेंगे, मरकुस 10 को 17 देखि अगाडि पढ्दै जानुभयो भने आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह लिविंग वर्ड है। अनि तपाईँलाई थाहा हुनेछ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवित वचन हुनुहुन्छ। यीशु ही रिटन वर्ड है। अनि उहाँ नै लिखित वचन हुनुहुन्छ। यीशु ही स्पोकन वर्ड है। उहाँ नै बोलिएको वचन हुनुहुन्छ। स्पोकन वर्ड जो होता है वो रेमा होता है। जो बोलेको वचन हुन्छ त्यो चाहिँ रेमा वर्ड हुन्छ। त्यो रेमा। जो रिटन वर्ड है, जो लेखिएको वचन छ, ये लोगो होता है। यो चाहिँ लोगो हुन्छ। जो रेमा वर्ड आप प्राप्त करते हैं, जुन रेमा वर्ड हामी प्राप्त गर्छौँ, तो आपको भोर को तड़के उठना है त्यो त्यतिखेर हामी एक बिहानै उठ्नु पर्ने हुन्छ। और प्रभु की उपस्थिति में जाना है। प्रभुको उपस्थितिमा जानु पर्ने हुन्छ। प्रभु के मुख से निकला जो वचन है वो रेमा आपकी जिंदगी को बदल देगा। प्रभुको मुखबाट निस्केको जुन वचन हुन्छ त्यो वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गरिदिन्छ। वो रेमा वचन जब जाकर आप सभा में प्रचार करेंगे, किसी के यहाँ बोलेंगे, तो सुनने वाले सबके सब आशीषित हो जाएंगे। त्यो रेमा वचन चाहिँ जब तपाईहरुले मानिसको अगाडि गएर प्रचार गर्नुहुन्छ नि, त्यो सुन्नेहरु सबै आशीषित हुन्छ। रेमा वचन वो मुझे संतुष्ट कर देगा, सैटिस्फाई त्यो करेगा। रेमा वचन आउँछ नि, बोलिएको वचन परमेश्वरबाट, त्यसले चाहिँ मलाई ती सन्तुष्ट पार्दिन्छ। यीशु ने भी सिखाया था येशूले पनि सिकाउनु भयो कि जब पिता के पास जाना, जब पिताको नजिक जान्छौ तो उससे अपनी रोज की रोटी मांगना, अनि उहाँसँग आफ्नो दैनिकी रोटी माग्नु, प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिनको भोजन माग्नु। रेमा वर्ड, रेमा वर्ड वचन, ये रोज का वचन है, यो दैनिकी वचन हो या भोजन हो, डेली ब्रेड है। यो दैनिकी भोजन रोटी हो। बोलो बोलो, डेली ब्रेड है। बस डेलीको रोटी हो हाम्रो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको केक पसंद है?
तपाईँहरूलाई केक मनपर्छ? क्रिसमस केक पसंद है? क्रिसमसको केक मनपर्छ? कितने लोग क्रिसमस केक खाना चाहते हैं? क्रिसमस केक कतिले खान चाहनुहुन्छ? अगर आप क्रिसमस केक खाना चाहते हैं यदि क्रिसमस केक खान चाहनुहुन्छ तो भने वो साल में एक बार मिलेगा। त्यो वर्षमा एकचोटि मात्रै पाउनुहुन्छ। बोलिए, एक बार खाना चाहते हैं या डेली खाना चाहते हैं? एकचोटि मात्रै खाने कि दैनिक खाने? किसी ने सिखाया रोज की रोटी खाना। यसुले भन्नुभयो दैनिक रोटी चाहिँ माग भनेर। तो प्रभु का वचन केक नहीं है। प्रभुको वचन केक होइन। बोलिए केक नहीं है भन्नुहोस् केक होइन वचन। जो साल में एक बार मिले। मात्र वर्षमा एक बार मात्रै पाउने त्यो केक होइन ये वचन। तो मेरी रोज की रोटी है। दैनिक रोटी हो। रोज की रोटी है। दैनिक रोटी हो। मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे राजा, मेरे राजा, आज की रोटी मुझे दे। आजको रोटी मलाई आज की रोटी मुझे दे। आजको रोटी मलाई आज की रोटी मुझे दे। आजको रोटी मलाई दिनुहोस्। जिसे रोटी चाहिए, जसलाई रोटी चाहियो यीशु ने कहा यूहन्ना 6 में, यसुले भन्नुभयो यूहन्ना 6 मा जो मेरे पास आएगा, जो मेरो नजिक आउँछ, जो मेरे पास आएगा, जो मेरो नजिक आउँछ वो भूखा नहीं त्यो रहेगा। कहिल्यै भोकर रहने छैन। So if you want the daily bread, यदि तपाईहरु दैनिक रोटी चाहनुहुन्छ then you have to come to the Lord. तपाईं परमेश्वरको नजिक आउनुहोस्। आपको भोर को उठकर प्रभु के पास आना एकपल्ट है। बिहानै उठेर प्रभुको नजिक और आउनुहोस्। वो रोटी, त्यो रोटी उस स्त्री ने रोटी का टुकड़ा ही लिया था, यसले रोटीको टुक्रा मात्रै लिएकी थिइन्। यीशु के पास आ गई थी। यसुको नजिक आई थिइन्। यीशु उसे देना नहीं चाहते थे। यसुले त्यो स्त्रीलाई रोटीको टुक्रा दिन चाहनुहुन्थेन। यीशु ने कहा बालकों की रोटी में कुत्तों को नहीं देता। यसले भन्नुभयो बालकको रोटीलाई म कुकुरलाई दिदिन। उसने कहा प्रभु, कुत्ते भी तो वो चूर चार खाते हैं। प्रभु कुकुरहरूले पनि त त्यो टेबलबाट खसेको झोर्ना झुरी खान्छन्। उसने वो छोटा सा टुकड़ा भी अगर मुझे मिल गया, त्यसबाट त्यो टेबलबाट खसेको त्यो झुर्नामा एउटा टुक्रा पनि मैले पाएँ भने इस छोटे से टुकड़े में वही है जो पूरी रोटी में है। त्यो सानो टुक्रामा त्यही छ जो पुरा रोटी खान्छ। हालेलुया। यीशु ने जब उसका उत्तर सुना, यसुले जब उनले भनेको त्यो उत्तर सुन्नुभयो यीशु ने कहा वाह, उसले भन्नुभयो, वाह, ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएल में नहीं देखा। यस्तो विश्वास त मैले इजरायलमा पनि देखेको थिएँ। ये स्त्री, ए स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तिम्रो विश्वास चाहिँ ठुलो छ। जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। जाऊ तिम्रो विश्वास अनुसार हो भयो। उसी क्षण त्यसै गरी उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से आजाद हो अनि उसको छोरीको चित्कार गरेर ढुक्कर पायो। गई। ये रेमा वर्ड आपके अंदर से सारी कमी घटी दूर कर यो देगा। रेमा वचन चाहिँ तपाईहरुमा भित्रबाट सबै कमी घटीहरू निकाल्दछ। अगर आप अंधकार की दुष्ट आत्मा के वश से प्रभावित हैं, यदि तपाईहरु अन्धकारको दुष्ट आत्मामा हुनुहुन्छ या आज्ञा उल्लंघन वाली दुष्ट आत्मा के कब्जे में है, अनि आज्ञा तोड्ने दुष्ट आत्माको उसमा बन्धनमा हुनुहुन्छ भने ये रेमा वर्ड आपको आजाद कर देगा। अनि यो रेमा वचनले चाहिँ तपाईहरुलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। Receive it. ग्रहण गर्नुहोस्। Receive it. ग्रहण गर्नु चाहिँ Receive it. ग्रहण गर्नु चाहिँ You will be totally free. तपाईहरु पूर्ण स्वतन्त्र हुनुहुनेछ। आपको याद है यूहन्ना 8 में यीशु ने कहा, राजा यूहन्ना 8 मा यसुले भन्नुभयो ये वचन यो वचन जो कि सत्य का वचन है, जो सत्यको वचन हो। तुम सत्य को सुनोगे, तिमीले सत्यलाई सुन्नेछौ, तुम आजाद हो जाओगे। तिमीले स्वतन्त्र हुनेछौ। और प्रभु का वचन सत्य है। प्रभुको वचन सत्य हो। यूहन्ना 17:17 कहता है, यूहन्ना 17:17 मा भनेको छ प्रभु का वचन सत्य है, प्रभुको वचन सत्य हो। सत्य से अपने आप को पवित्र कर लो। सत्यले आफैले आफूलाई पवित्र तुम तुल्याउनु। भोर को वचन प्राप्त करोगे, जब बिहानै तपाईँले वचनलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ आप पवित्र हो जाएंगे। तपाईँ पवित्र हुनुहुनेछ। अगर आप आज अपने आप को पवित्र करेंगे, आज तपाईँले आफूले आफूलाई पवित्र तुल्याउनु भयो भने यहोशू 3:5 में लिखा है, योशू 3:5 मा भनेको छ कल यहोवा तुम्हारे बीच में चमत्कार करेगा। अनि यहोवाले तिमीहरूको बीचमा चाहिँ चमत्कार गर्नुहुनेछ। अगर आप ये कल ढूंढ रहे हैं, आज तपाईले मिराकल खोज्दै हुनुहुन्छ भने अचम्म काम सुनिए, मैं किसी के लिए वो भविष्यवाणी कर रहा हूँ। सुन्नुहोस्, म कसैको लागि पनि भविष्यवाणी गर्दैछु। यदि आप अपनी जिंदगी में चमत्कार ढूंढ रहे हैं, यदि तपाईले आफ्नो जीवनमा चाहिँ अचम्मको काम हेर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर का हस्तक्षेप ढूंढ रहे हैं, परमेश्वरको त्यो हस्तक्षेप भएको चाहनुहुन्छ, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि प्रभु का हाथ मेरे जिंदगी में आए, तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ कि प्रभुको हात चाहिँ मेरो जीवनमा आओस्, if you are seeking the outstanding miracle of God, यदि तपाईहरुले परमेश्वरको अचम्मको चाहिँ त्यो कार्यहरू देख्न चाहनुहुन्छ, खोज्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर कल आपकी जिंदगी
जिंदगी में चमत्कार करेगा। परमेश्वरले भोलि तपाईँहरूको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, अचम्म गर्नुहुन्छ। कल भोलि लेकिन शर्त ये है, तर शर्त यो छ, आज अपने आप को पवित्र करो। आज आफूले आफूलाई पवित्र तुल्याउनु। If you make yourself holy, यदि तपाईँले आफूले आफूलाई पवित्र तुल्याउनु भयो भने how can make holy? कसरी बनाउने पवित्र? Is by the word of God. वचनद्वारा पवित्र बनाउनुहोस्। परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वरको वचन पवित्र छ। परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वरको वचन पवित्र छ। Receive it in the early in the morning. यो तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। ये आपकी जिंदगी बदल देगा। यो हाम्रो जीवनलाई बदल्ने छ। आपका दिन खुशहाली से भर देगा। अनि हाम्रो दिन चाहिँ खुसियालीले भर्छ। हर दिन आप चमत्कारी हरेक जिएंगे। दिन हामी चाहिँ एकदम अद्भुत रीतिले चाहिँ अचम्म काम गर्दै हामी जिउनेछौँ। मैं कहना कोशिश ये कर रहा हूँ, म भन्न यो खोजिराखेको छु, ये वचन आपको भोर को प्राप्त करना है। यो वचन चाहिँ हामीले एक बिहानै चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने हो। सूर्य उदय होने के बाद नहीं, सूर्य उदय भएपछि होइन, दोपहर में नहीं, दिउँसोमा होइन, सब बोलिए अर्ली इन द मॉर्निंग। सबले भन्नुहोस् एक बिहानै, बिहाने सबै भन्नुहोस् एक बिहानै, बिहाने एक बिहानै। बाइबल कहती है बाइबलमा भनेको छ, एक्सोडस 16 अध्याय के 21 पद में, प्रस्थान 16 को 16 अध्याय का 21 पद में, प्रस्थान 16 को 21 पदमा मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं फिर मैं ये वचन बोलता हूँ। थोरै परिचय दिनेछु नि वचन पढ्नेछु। इस्राएलियों ने नॉन वेज खाने की इच्छा जाहिर की इजरायलीहरूले चाहिँ माछा मासु खाने इच्छा गरे। और उन्होंने, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं बटेरे खिलाऊंगा, परमेश्वरले भन्नु ठिकै छ म बट्टै चरा खुलाउँछु। और वहां पर कैंप में सारी बटेरे आके रात को इकट्ठी हो गई। अनि इजरायलमा जो क्याम्प थियो त्यो क्याम्पमा चाहिँ बट्टै चराहरू झरेर और परमेश्वर ने कहा मैं भोर को मन्ना बरसाऊंगा। परमेश्वरले भन्नु म एक बिहान चाहिँ के त मन्ना वर्षाउने। ये मन्ना कभी उन्होंने देखा नहीं था, त्यो मन्ना भन्ने कुरा कहिले उनीहरूले देखेका कभी थिएनन्, टच नहीं किया था। कहिले छोएका थिएनन्। प्रभु कह रहे थे मैं आपको स्वर्ग से रोटी खिलाऊंगा। प्रभुले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी खुवाउँछु। यहोवा परमेश्वर ने कहा यहोवा परमेश्वरले और भन्नुभयो, आज्ञा दी, आज्ञा दिनुभयो, भोर को तड़के उठे आना, सबैजना बिहान उठेर आउनु, स्वर्ग से मन्ना बरसेगा। स्वर्गबाट मन्ना खस्नेछ। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इकट्ठा कर लेगा और खाएगा। हरेक व्यक्तिलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रै लिएर चाहिँ जम्मा गरेर खानेछ। कोई नेक्स्ट दिन के लिए नहीं रखेगा। अर्को दिनलाई कसैले राख्ने छैन, बासा खाना नहीं खाना बासी है, खाने होइन, रोज की रोटी खानी है, रोटी खानुपर्ने हुन्छ, बासा नहीं। बासी होइन। कई लोगों ने उसे छिपा के रख लिया, यदि कसैले त्यो लुकाएर राख्यो नेक्स्ट डे तक वो सड़ गया। अनि अर्को दिन चाहिँ त्यो चाहिँ कुहियो। नेक्स्ट डे के लिए उसने कहा मैं ताजा रोज मन्ना दूंगा। अनि उहाँले भन्नुभयो म ताजा दिन्छु अनि दैनिकी दिनेछु। अगर आप सूर्य उदय होने के बाद जाएंगे सोकर उठ के, यदि सूर्य उदय भएर सुतेर उठेर जानुभयो, उज्यालो भइसकेपछि तो क्या होगा? के हुनेछ? वो मन्ना जो रोटी है मन्ना जुन रोटी छ वो पिघल जाए। त्यो त्यही पग्लिनेछ। अब हम सुनते हैं इस वचन को। हामी यो वचनलाई सुन्नेछौँ। निर्गमन 16 अध्याय 21 पद में लिखा है, प्रस्थान 16 को 21 पदमा लेखेको छ, वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। 16:21 यसरी बिहान बिहान तिनीहरू हरेक मानिसहरूले आफूले खाने जति बटुल्थे र घाम छिपछिपाएपछि त्यो बिलाइहाल्थ्यो। आपने देखा अगर सूर्य उदय होने के बाद लोगों ने जाकर मन्ना इकट्ठा किया सूर्य उदय भएपछि चाहिँ मानिसहरू त्यो मन्ना इकट्ठा गर्न गएको बेला तो वो मन्ना पिघल गया, त्यो मन्ना चाहिँ त्यही बिलाइहाल्थ्यो, वो मन्ना पिघल गया। हराइहाल्थ्यो, पिग्लिहाल्थ्यो। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, जुन रोटी चाहिँ स्वर्गबाट उत्रेको छ, यीशु ने कहा वो मैं। हालेलुया। हमारे बाप दादा ने मन्ना खाया तिमीहरूको बाउबाजेहरूले मन्ना खायो लेकिन वो मर गए। तर उनीहरू मरे। यहोवा ने बरसाया पुराने नियम में, यो आफूले चाहिँ झार्नु भएको थियो मन्ना पुरानो नियममा। और लोग भोर को नहीं जाते थे। अनि मान्छेले एका बिहानै जान्थेनन्। आज भी लोग भोर को नहीं उठते। आज पनि मानिसहरू एका बिहानै उठ्दैनन्। यीशु की कलीसिया जिसके काम है ध्यान से सुने, यीशुको मण्डली जसको कार्य छ तिनीहरू सुन्नुहोस्। भोर को उठने की प्रैक्टिस करो, बिहान एका बिहानै उठ्ने अभ्यास गर्नुहोस्, स्वर्गीय मन्ना को खाओ। स्वर्गीय मन्नालाई खानुहोस्। वर्ड ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड। परमेश्वरको वचन नै के त परमेश्वरको पुत्र हो।
I said, word of God is son of God. मैले भने परमेश्वरको वचन नै परमेश्वरको पुत्र हो। Son of God का नाम है परमेश्वर का वचन। अनि परमेश्वरको त्यो वचनको पुत्रको नाम चाहिँ के त परमेश्वरको वचन हो। यीशु ने कहा वो मन्ना खा के लोग मर गए। यसैले भन्नुभयो तिनीहरूले मन्ना खाएर मरे। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवनको रोटी म जो हुँ। रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। जुन रोटी स्वर्गबाट उत्रेको छ त्यो म हुँ। मुझे खाओ। मलाई खाओ। वचन देहधारी होकर तुम्हारे बीच में खड़ा है। वचन देहधारी भएर तिमीहरूको बीचमा उभिएको छ। वचन ने देह का रूप धारण कर लिया। वचनले यो शारीरिक रूप लियो। और यीशु कहते हैं अब तुम मुझे खाओ। यसैले भन्नुहुन्छ अब मलाई खाऊ। उसने कहा जो मेरा मांस खाएगा लहू पिएगा अनंत जीवन पाएगा। जसले मेरो मांसको टुक्रा खानेछ रोटी खुन खानेछ त्यसले चाहिँ के त अनन्त जीवन पाउनेछ। आपको याद है मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। हाँ? तपाईँलाई याद छ मूसालाई चाहिँ परमेश्वरले आफूसँग बोलाउनु भयो। पत्थर की दो तख्तियां दी। ढुङ्गाको चाहिँ दुई ठाउँमा चाहिँ गरेर बनाए तख्ता जस्तो। दो तख्ती, एक तख्ती ये एक तख्ती। ए ढुङ्गाको चाहिँ एउटा पार्टी के पार्टी दुईटा पार्टी दियो। किसी ने कहा पुराना नियम नया नियम। कसैले भन्छन् पुरानो नियम नयाँ नियममा दो पार्टी नहीं दी। दुईटा पार्टी दिनुभयो। और यहोवा परमेश्वर ने अपने हाथ से उस पर वचन लिखा। अनि यहोवा परमेश्वरले आफ्नो हातले चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ पत्थरमा चाहिँ वचन लेख्नुभयो। आपको मालूम वो क्या टाइम था? तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुन समय थियो? भोर का समय। एक बिहानको समय थियो। भोर के समय यहोवा ने लिखित वचन दे दिया। एक बिहानको समयमा चाहिँ यहोवा परमेश्वरले चाहिँ लिखित वचन दिनुभयो। एक्सोडस 34 खोलिए 1 और 2 पढ़ेंगे। प्रस्थान है प्रस्थान 34 अध्याय 1 और 2 पद। प्रस्थान 34 अध्यायको 1 र 2 है। यस मिल गया तो नेपाली में पढ़िए। 1 र 2 1 और 2। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो पहिलेका जस्तै ढुङ्गाका दुईवटा पाटी काटेर ले म ती पाटीमा त्यही कुरा लेख्नेछु जो तैँले फुटाएको पहिलेका पाटीमा लेखिएका थिए। बिहानै तयार भएर सिनै पर्वतको टाकुरामा उक्लेर तो मेरो सामुने हाजिर हो। हालेलुया हालेलुया। सुनिए लिखा है फिर यहोवा ने मूसा से कहा। लेखिएको छ फेरि यहोवाले मूसालाई भन्नुभयो। उसने कहा यहोवाले। मूसा ने कहा या यहोवा ने? यहोवाले। आपको मालूम आपका पापा बोलता है। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो बुवा चाहिँ बोल्नुहुन्छ। अगर आप सुनने को तैयार है तो वो बोलने को तैयार। तपाईँ सुन्नलाई तयार हुनुहुन्छ भने उहाँ बोल्नलाई तयार हुनुहुन्छ। आप निर्गमन की पुस्तक को जब भी पढ़ेंगे ज्यादातर उसकी स्टार्टिंग मालूम क्या है? प्रस्थानको पुस्तकलाई जब पनि पढ्नुहुन्छ त्यहाँको सुरुवात 4 अध्याय 5 अध्याय 6 अध्याय 7 8 9 10 11 14 तक पढ़ जाएंगे। 4 देखि 14 सम्म पढ्नु भएन अध्याय। आप उसकी स्टार्टिंग पता क्या हुई है? यसको सुरुवात थाहा छ के छ? यहोवा ने मूसा से कहा। यहोवाले मूसालाई भन्नुभयो। 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 मेरा पापा बोलता है। उहाँ बोल्नुहुन्छ। मेरा प्रभु बोलता है। मेरो प्रभु बोल्नुहुन्छ। मैं पापा की आवाज सुनूंगा। उहाँको आवाजलाई सुन्नेछु। वो भोर के वो मैं उसके पास जाऊंगा। म एक बिहानै उहाँको नजिक जानेछु। वो मुझसे बोलेगा। उहाँ मसँग बोल्नुहुनेछ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। फेरि यहोवाले मूसालाई भन्नुभयो। पहली तख्ती के समान पत्थर की 2 और तख्ती गढ़ ले। अनि पहिलाको जस्तै त्यो जुन ढुङ्गाको पाटी ल्याएको थियो त्यस्तै दुईटा अरू ल्याऊ। तब जो वचन उस पहली तख्ती पर लिखे थे। अब जुन वचन चाहिँ पहिलो पाटीमा लेखेको थियो जिन्हें तूने तोड़ डाला। जसलाई तैँले फुटाली यही वचन त्यही वचन मैं उस तख्ती पर फिर लिखूंगा। म अहिले अर्को पाटीमा फेरि लेख्नेछु। सवेरे तैयार रहना। बिहानी तयार हो। अगर प्रभु का वचन चाहिए यदि प्रभुको वचन चाहिन्छ भने तो कब तैयार होंगे? कति बेला तयार हुनुहुन्छ? बोलो मैं सवेरे तैयार रहूंगा। सबैले तयार हुन्छु। एक बिहानै भोर को बिहानै सिनाई पर्वत पर चढ़कर सिनाई पर्वतमा चढेर लोग अपने कमरे से यहाँ तक नहीं आ पाते। मान्छेहरू आफ्नो कोठादेखि आउन गाह्रो हुन्छ। अपने बिस्तर से उठकर घुटने के बल नहीं आ पाते। मानिसहरू आफ्नो बिस्तारादेखि घोडा तल झरेर घोडाको बल आउन सक्दैन। और मूसा को देखो। अनि मूसालाई हेर्नुहोस्। भोर को सिनाई पर्वत पर जा। एक बिहानै चाहिँ सिनाई पर्वतमा जानुपर्ने छ होला।
मैंने कल भी कहा था आपको आत्मिक मेहनत करनी पड़ती है। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ आत्मिक मेहनत चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ मोल खरीदो, ये है बलिदान, यो बलिदान ये है कीमत। यो मूल्य चुकाउने लोग अपने कमरे से नहीं आ पाते और मूसा भैया तो भोर को तड़के पहाड़ पर मानिस आफ्नो कोठाबाट बाहिर निस्किन सक्दैन तर मसा त हाम्रो दाइ माथि पहाडमा मेक इट प्रैक्टिस। अभ्यास गर्नुहोस् चर्च को कब सचेत होगा? अनि मण्डली चाहिँ कहिले चाहिँ सचेत हुने कलीसिया सुने जिसके कान है। मण्डलीले सुनोस् जसको कान छ। पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईले हामीसँग के भन्दै हुन्छ मूसा भोर को सिनाई पर्वत पर जा रहा है। मोसा एक बिहानै सिनै पर्वतमा जान्छ मुझे भोर को प्रभु की उपस्थिति में आना है। मलाई पनि बिहानै चाहिँ त प्रभुको उपस्थितिमा आउनु पर्यो सिनाई पर्वत पर कौन है? सिनाई पर्वतमा को हुनुहुन्छ स्वयं यहोवा। स्वयं यहोवा और यहोवा वहां पर के पास क्या है? वचन। अनि यहोवासँग के थियो वचन मूसा को सिनाई पर्वत पर आना है, मोसालाई सिनै पर्वतमा जानु पर्ने प्रभु की हजूरी में आना है प्रभुको और प्रभु से वचन देगा। प्रभुले उहाँलाई चाहिँ वचन दिनुहुन्थ्यो आमेन मेरा सिनाई पर्वत ये चर्च है। चाहिँ मण्डली भवन हो यो ठाउँ मेरा सिनाई पर्वत मेरा बिस्तर से उठकर धरती पर बैठ के घुटने के बल आना सिनाई पर्वत है। सिनाई पर्वत चाहिँ बिस्तारालाई छोडेर त्यो सजिलो त्यो सुविधालाई छोडेर चाहिँ भुइँमा आएर चाहिँ घोडा टेकेर बस्नु चाहिँ मेरो सिनाई मेरा सिनाई पर्वत मेरे अंदर का व्यक्ति है। मेरो सिनाई पर्वत चाहिँ मेरो भित्र चाहिँ भएको व्यक्ति मेरा प्रभु मेरे भीतर ही है। आसान कर दिया है। प्रभुले यति सजिलो बनाउनु भएको छ हाम्रो लागि मुझे भीतर वाली कोठरी में जाना है। मलाई भित्री कोठामा जानुपर्ने छ बोलो मेरा भीतरी कोठरी भन्नुहोस् मेरो भित्री कोठा सिनाई पर्वत है। सिनाई पर्वत हो यहोवा का ड्वेलिंग प्लेस है। यहोवाको चाहिँ निवास स्थान हो वो गढ़ है, उहाँ चाहिँ गर्नु वो चट्टान है, वो किला है। मुझे उसपे जाना है। जानुपर्ने हुन्छ जब मैं उसमें जाऊंगा जब म त्यहाँ जानेछु मुझे यहोवा का वचन मिल जाएगा। मलाई यहोवाको वचन मैले पाउनेछु यहोवा ने मूसा से कहा यहोवाले मोसालाई भन्नु पर्यो सवेरे तैयार रहना, बिहानी तयार हो भोर को सिनाई पर्वत पर चढ़कर बिहानी सिनाई पर्वतमा चढेर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े होना। त्यसको त्यो टुप्पामा चाहिँ गएर चाहिँ मेरो अगाडि उभिनु हालेलुया। हालेलुया तुझे मैं वचन दे दूंगा। तिमीलाई म वचन दिनेछु जो लोग भोर को तड़के उठते हैं, जो एका बिहानै उठ्दछ सूर्य उदय होने से पहले सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले वो परमेश्वर के हृदय से निकला वचन प्राप्त कर लेते हैं। त्यसले परमेश्वरको हृदयबाट निस्केको वचन प्राप्त गर्दछ वो वचन उनके लिए जीवित रहने का कारण बनता है। वचन चाहिँ उनीहरूको लागि जीवित रहने कारण बन्दछ जिस जिसको वो वचन सुनाएंगे जस जसलाई त्यो वचन सुनाउनुहुन्छ उन सबको आशीष है। त्यो प्रत्येकलाई आशिष हुनेछ हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो हमने आज एक नई बात सीखी आज हामीले एउटा नयाँ कुरा सिक्यौँ कि अगर हमें रिटन वर्ड चाहिए, यदि हामीलाई लेखिएको वचन चाहिएको भयो अगर हमें रेमा वर्ड चाहिए यदि हामीलाई रेमा वचन चाहिएको छ भने तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ मुझे अपने शरीर को अनुशासित करना मैले पड़ेगा। आफ्नो शरीरलाई अनुशासन गर्नुपर्ने कि हुन्छ मैं आत्मा में भोर को तड़के प्रभु की आत्मा के से मिलूं, आत्मामा चाहिँ एक बिहानै उठेर प्रभुको उपस्थिति अपने सिनाई पर्वत पर आ जाऊं आफ्नो सिनाई पर्वतमा आऊ और प्रभु से उस वचन को हासिल करूं। प्रभुसँग त्यो वचनलाई प्राप्त गर्न सकौँ अगर आप सूर्य निकलने के बाद बाइबल पढ़ेंगे, यदि हामी सूर्य निक्लेपछि चाहिँ बाइबल पढ्छौँ भने आप रीडिंग तो कर लेंगे तपाईँले पढ्नु त पढ्नु होला लेकिन प्रकाशन हासिल नहीं होगा। तर प्रकाश तपाईँले त्यो वचनको गहिरो त्यो प्रकाश पाउन सक्नुहुन्न मुझे वचन सुनना भी है, मलाई वचन सुन्नु पनि छ वचन पढ़ना भी है, वचन पढ्नु पनि छ वचन को अध्ययन भी करना है, वचनको अध्ययन पनि गर्नुपर्छ वचन का मनन भी करना है वचनको मनन पनि और गर्नुपर्छ वचन को याद भी करना है। वचनलाई याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तब ये वचन मेरे हृदय के अंदर पहुंच जाए तब यो वचन म भित्र हृदयभित्र जान्छ और मैं बदला हुआ व्यक्ति बन अनि जाऊं। म बदलिएको व्यक्ति बन्दछु आमेन। तो प्रभु आपको आशीष। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। अब हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अब हामी प्रार्थनामा जानेछौँ मैंने आपको वचन दे रखे हैं। मैले तपाईँलाई वचन दिइराखेको छु इनमें हम 29 के अनुसार हम नगर के लिए प्रार्थना करेंगे। यर्मिया 29 को 7 अनुसार चाहिँ हामी नगरको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ जहाँ कहीं सृष्टि की आराधना होती है, जहाँ कहीं सृष्टिको आराधना हुन्छ इनमें 10-11 के अनुसार हम वहाँ पर कमांड करेंगे, यर्मिया 10 को 11 अनुसार कमांड करेंगे। आज्ञा गर्नेछौँ और पहला तिमोथी
2 अध्याय 1 से 4 पद के अनुसार सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करेंगे। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म सबै मानिस जातिहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। उच्च पदको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ। उच्च पदमा हुनुहुन्छ आपको आज ये सारे वचन हैं, तपाईँहरूसँग यो वचन छ। है ना। आप अगर राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, यदि चाहनुहुन्छ कि राज्यको विस्तार भएको हो, वचन 2 अध्याय के 8 पद के अनुसार प्रार्थना करें। वचन संग्रह 2 अध्यायको 8 पद अनुसार प्रार्थना। प्रभु ने कहा, मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के लोग दे दूंगा। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मसँग माग, म तिमीलाई जाति जाति जिस भूमि पर पाँव रखेगा वो तेरी होगी। जुन भूमिमा तिमीले पाउँ राख्नेछौ तिम्रो हुनेछ। तो हम इस घड़ी प्रार्थना करेंगे। अनि हामी आउन समय यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ। आपको मालूम है प्रार्थना कैसे करते हैं? तपाईँलाई थाहा छ प्रार्थना कसरी गर्छन्? कैसे करते हैं? कसरी गर्दछन्? बोलो, मुंह खोलकर। मुंह खोलेर। मुंह बंद करके नहीं। पता चला आंख भी बंद, मुंह भी बंद, और आप चले गए सपनों की दुनिया में। आँखा पनि बन्द, मुख पनि बन्द गरेर सपनाको दुनियाँमा नजानु। आंखें खोलिए। आँखा खोल्नुहोस्। खोल्नुहोस्। आंखें खोलिए। आँखा खोल्नुहोस्। और मुंह को भी खोलिए। मुखलाई पनि खोल्नुहोस्। और वचन के अनुसार प्रार्थना करिए। वचन अनुसार चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस्। स्टार्ट करें। स्टार्ट गरौँ। पवित्र आत्मा आपके साथ सहायता देगा। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने नगर के लिए, नगर की कुशलता का यत्न करते हैं, नगर की कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने कहा है नगर की कुशलता में तेरी कुशलता है। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने नगर बनबसा के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आपकी महिमा का बादल वहां पर छाया करे प्रभु जी। लोगों के बीच में आपसी प्यार मोहब्बत बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, भरोसा बढ़े प्रभु। लोग एक दूसरे की स्तुति में एक दूसरे से प्यार करें, हर एक जन सत्य को जाने और पहचाने प्रभु जी। सृष्टिकर्ता की आराधना लोग करें, सृष्टिकर्ता की आराधना करें। हर घर में प्रभु आपकी स्तुति आराधना हो, हर घर में प्रभु आपका जीवित वचन की सेवकाई हो। प्रभु, कोई दुर्घटना ना हो, हर एक जन शांति आनंद में रहे, भरपूरी में रहे, किसी को किसी चीज की घटी ना हो, लोग बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बने। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम से बसा स्थिति को ब्लेस करता हूँ, भक्तापुर को ब्लेस करते हैं। ओ रे बेना शिखरो दो रापरा विद्या लावा शकरो हो तेरा वाला न खीने ने के बेरा शकरो हो तो न खीने वाला चित्रा विद्या विद्या तो बोलो न चलो न हो तो रे नींद दे शेरे ने खीने नी बेरा रापरा कोना बाजी ने शकरो दो रवाना हम दरी ने हिंद्रा। प्रभु, प्रार्थना करते हैं शिक्षा के अनुसार, जहाँ कहीं सृष्टि को लोग पूछते हैं, पेड़ पौधे को प्रभु भगवान के नाम से पूछते हैं, पत्थरों को खरेंद्रों को पूछते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं उनकी आंखें खुल जाए, प्रभु सत्य को छाने और सृष्टिकर्ता की आराधना करें। दुष्ट आत्मा ने जो को बहकाया है, उनकी बुद्धि पर अंधेरे की पट्टी डाली है। यीशु मसीह के नाम से मैं इस पट्टी को खोल देता हूँ, प्रभु की आंखें खुल जाए। प्रभु, आप आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, आत्मा जिसका आकार नहीं है। प्रभु, विश्वास की आंखों से सत्य की आत्मा की आराधना करें, प्रभु की आत्मा का होकर आराधना करें। प्रभु, सत्य को जाने, जीतने प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, जिसने सारे श्रापों को तोड़ दिया, जिसने हर एक की मृत्यु का स्वाद चखा, जिसने अपने लहू से सबके पाप क्षमा कर दिए, जो मुर्दों में से जिंदा हो गया, जीते जी आसमान में उठाया गया।
आज सिंहासन पर पिता के दाहिने स्वर्ग में विराजमान है। मेरा यीशु जीवित है। प्रभु यीशु पुनरुत्थित प्रभु है। He is the resurrected Lord। और जिस किसी ने resurrected Lord के आगे दंडवत किया, जो पुनरुत्थित प्रभु यीशु के आगे झुका, उसके घर में शांति आई, शांति आई। प्रभु होते दे हर एक जन जो जीवते प्रभु की आराधना करता है, उसके घर में शांति आए, आनंद आए। विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और अब प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, नेपाल देश के वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे, यहाँ के ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो उच्च पद पर है। इंडिया के लिए प्रार्थना करें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए, मंत्रिमंडल के लिए, कमिश्नर डीएम के लिए, एसडीएम कानूनगो के लिए, ब्लॉक अध्यक्ष पटवारी के लिए, प्रधानों के लिए, हाई पोस्ट पर बैठे लोगों के लिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करो, अपने हाथ खोलो, आशीर्वाद दो, उनके पाप क्षमा करो। प्रभु का आत्मा उनके घर में मंडाए, परिवार के लोग शक्ति रहे, घर में अमन शांति हो, हर प्रकार की बीमारी उनसे दूर हो जाए, लोगों का मान वचन बोले कल्याण पाए, बुद्धि ज्ञान से बढ़ पाए, राज्य के वारिस बने, परिवार का वातावरण स्वर्गीय वातावरण हो जाए, परमेश्वर का राज्य उनके घरों में आए, उनके दिलों में आए, वो परमेश्वर का घराना बने, स्वर्ग राज्य के वारिस बने, जीव उद्धार को प्राप्त करें, हमारा देश उन्नति करे, विकास करे, कोई गरीबी में न जिए, सबकी आय बढ़े, आय का स्रोत बने, हर एक जन दूसरे की स्तुति हो, दूसरों को देने वाला बने, गिरी का हाथ का हो जाए, देने वाला हो जाए, देने वाला हो जाए, देने वाला हो जाए, हर एक जन उसी की महिमा से बढ़ जाए, अंश अंश करके बढ़ता जाए, आत्मिक उन्नति हो जाए, वो आत्मिक उन्नति हो जाए, आत्मिक उन्नति हो। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके लोग बदलते जाए। प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, स्वतंत्रता के साथ आराधना करें, गंभीरता से आराधना करें, चैन के साथ आराधना करें, विश्राम के साथ आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई और आत्मा से आराधना करें, आत्मा से प्रार्थना करें। हर एक क्षण
आत्मा से चलाए चले। हरेकजना आत्माद्वारा चलाएर जाउँ। कोई शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करे। कसैले पनि शरीरको लालसा चाहिँ कुनै रीतिले पूरा नगरेको हो। शरीर की क्रियाओं को आत्मा की सहायता से खत्म करते जाएं। सहायताद्वारा खतम गर्नुहोस्। अब आत्मा में चले, हामी आत्मामा जानेछौँ। आत्मा के द्वारा आशीषित हों। हामी आत्माद्वारा आशिष हुनेछौँ। मंडलियां बढ़ती चली जाए, मण्डलीहरू वृद्धि हुँदै जान्छ तपाईँको। कलीसिया में वृद्धि हो, मण्डलीमा वृद्धि हो। सेवकों का फोकस चेंज हो जाए, सेवकहरूको चाहिँ ध्यान चाहिँ परिवर्तन हुन सकेको। संतोष सहित भक्ति करें। सन्तोषसहित भक्ति गर्न सकौँ। भक्ति का भक्ति गरेर कमाइको जरिया आशीष का जरिया बने। आशिषको स्रोत बन्न सकेको हो। हमारी मंडली आशीषित हो, तपाईँ सारे सेवक आशीषित हो। सेवकहरू आशिष धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आबा पिता, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए धन्यवाद। सीधे प्रभु यीशु, जीवित प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों को चूमता हूँ। तपाईँको चरणलाई चिन्दछु। स्वर्ग आपका सिंहासन है, स्वर्ग तपाईँको सिंहासन हो। पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है। पृथ्वी तपाईँको पानीको चाहिँ पाउँदान हो। प्रभु मैं यहीं पर आपके चरणों को चूमता हूँ। प्रभु यहीँनिर तपाईँको पाउँदानलाई चुम्दछु। आपके चरणों को पर दंडवत करता तपाईँको हूँ, पाउनेर म दण्डवत गर्दछु। आपको प्रणाम करता हूँ। तपाईँलाई प्रणाम गर्दछु। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मेरा घुटना तेरी आगे झुका है, मेरो घुँडाहरू तपाईँको अगाडि झुकिएको छ। मेरी जुबान कहती है मेरो जिब्रोले भन्दछ यीशु मसीह मेरा प्रभु है। येशू ख्रीष्ट मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। Jesus Christ is my Lord. येशू नै मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। Jesus Christ is the Lord of Nepal. येशू चाहिँ नेपालको प्रभु हुनुहुन्छ। Jesus Christ is the Lord of India. येशू इन्डियाको प्रभु हुनुहुन्छ। Jesus Christ is the Lord of nations. येशू चाहिँ देशहरूको प्रभु हुनुहुन्छ, राष्ट्रहरूको। यीशु मसीह के नाम से येशू ख्रीष्टको नाममा आमीन। सब बोलिए आमीन। मुस्कुरा के ताली बजाइए, प्रभु को महिमा दीजिए, महिमा दीजिए। अंतिम आशीर्वाद की प्रार्थना पास्टर जी करेंगे। अंतिम आशीर्वाद हुन्छ। आउनुहोस् हामी अन्तिम आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। साँच्चै बिहानीको बिहानी सबैलाई उठेर प्रार्थना गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई वचनको साथ उहाँले सिकाउनु भएको छ। प्रभु हामी पनि प्रभु आउने दिनहरूमा यसरी नै बिहानै उठेर तपाईँसँग भेट्न, तपाईँको वचन पढ्न, सुन्न, मनन गर्न, प्रार्थना गर्न हामीले सकेको हुन्छ। प्रभु हामीले जुन जुन कुरा यसरी सिक्न पाए त्यो चाहिँ हाम्रो हृदयमा, हाम्रो दिमागमा राखेर पालन गर्न सकेको छ। प्रभु हामीले प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् न। धन्यवाद यो समयको लागि। धन्यवाद प्रभु। अब हामी यस ठाउँबाट छुटेर चिया खान जानेछौँ। यी सबै कुरामा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। जबसम्म फेरि प्रभु 9:30 बजी यो भित्र आउँदैन प्रभु, हामी सबैलाई सहायता माग्दछौँ अनि आशिष माग्दछौँ। प्रभु जो जति आउन सकेन उहाँहरूलाई पनि आउने मन दिइदिनुहोस् प्रभु, तपाईँको हातमा छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि। अब हामी सबैजना छुटेर जान्छौँ। आशिष माग्छु यीशु प्रभुको नाममा। आमीन। हम लोग 8 से 10 मिनट सब अकेले अकेले बैठेंगे। 8